सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। तो आज हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। इस चैप्टर में मैंने आपको थेरेटिकली और जर्नल एंट्रीज़ वगैरह पहले बता दी थी वीडियोस के माध्यम से, और कुछ PDF भी आपसे शेयर किए थे। तो उसी से संबंधित, उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इनसे आपको एकदम अच्छे से ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है और कुछ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसकी बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड्स में आपको बता रखा है इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप 5 लाख, और दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स हैं 7% वाले ₹100 ईच, 7500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 7,50,000 के, और रिज़र्व एंड सरप्लस में लॉस है, आपको दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में दे रखा है, इट मीन्स इट इज़ अ लॉस। और इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स आपको गिवन है। फिर एसेट साइड देखिए, एसेट्स में आपको नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं। नॉन करंट में फिक्स्ड में टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल में प्लांट एंड मशीनरी एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस, और इंटेंजिबल में पेटेंट्स। और अदर नॉन करंट एसेट्स में आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये फिक्शिशियस एसेट्स दे रखी हैं। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, डेटर्स और कैश इन हैंड। तो ये तो बात हुई बैलेंस शीट की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोवाइडेड है कि 7% प्रेफरेंस शेयर्स को घटाकर उतनी ही संख्या के ₹50 वाले पूर्णदत्त 7% पूर्वाधिकार अंश बना दिए जाएं। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में आपको बता रखा है इक्विटी शेयर्स को घटाकर उतनी ही संख्या के ₹25 वाले पूर्णदत्त इक्विटी शेयर्स बना दिए जाएं। तो ये आप देखिए इसके अंदर किस प्रकार से इसकी एंट्री पास की जाएगी। ₹100 जिसका ओल्ड डिनोमिनेशन था, उस प्रेफरेंस शेयर को आपने रिड्यूस करना है ₹50 तक, यानी न्यू डिनोमिनेशन जो है वो होगा आपका ₹50। ₹100 ओल्ड डिनोमिनेशन, न्यू डिनोमिनेशन ₹50, और 7500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अभी भी 7500 ही रहेंगे शेयर्स उतनी ही संख्या में, ओके। और जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो फर्स्ट एंट्री विल बी ₹100 means old denomination preference share capital, debit ₹100 7% preference share capital account debit to, एंट्री हमने देखी है पहले, उसमें था टू न्यू डिनोमिनेशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ न्यू डिनोमिनेशन हमारा है ₹50, ₹50 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो बैलेंस, जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो देखिए 7500 शेयर्स थे ये, जिनका ओल्ड डिनोमिनेशन 100 था, तो डेबिट किया हमने 7500 इंटू 100 से 7,50,000 से। देन न्यू डिनोमिनेशन ₹50, सो 7500 इंटू 50 इट विल बी 3,75,000, एंड द डिफरेंस मीन्स 7,50,000 माइनस 3,75,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और वी कैन से 7500 इंटू 50, ये एक ही बात है। तो ₹100 7% प्रेफरेंस शेयर्स reduced to ₹50 fully paid, 7% preference shares and balance transfer to capital reduction account। ये है आपकी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद हमने क्वेश्चन में देखा था कि इक्विटी शेयर्स को घटाकर उतनी ही संख्या के ₹25 वाले पूर्णदत्त इक्विटी शेयर्स बनाने हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री की जाएगी, आप देखिए। ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन
to rupees 25 equity share capital and the difference will be transferred to capital reduction. So to capital reduction entry complete होगी आपकी ₹100 equity share capital account debit to ₹25 equity share capital to capital reduction account. अब इसमें अमाउंट्स देखिए कैसे लेंगे आप. 5000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनका ओल्ड डिनोमिनेशन 100 था तो डेबिट हो जाएगा 5 लाख से. अभी भी संख्या में 5000 ही रहेंगे इक्विटी शेयर्स और न्यू डिनोमिनेशन इज़ 25. सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 25 1,25,000 से क्रेडिट होगी इक्विटी शेयर कैपिटल और जो डिफरेंस है 5 लाख माइनस 1,25,000 इक्वल्स टू 3,75,000 इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5,000 इंटू 75. So ₹100 equity share reduced to ₹25 fully paid up equity share and balance transfer to capital reduction account. Next, अब आप देखिए पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन आपका 3,75,000 से क्रेडिट हुआ. दूसरी एंट्री में भी कैपिटल रिडक्शन 3,75,000 से क्रेडिट हुआ. इट मीन्स हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में टोटल 7,50,000 रुपीज़ हैं, 7.5 लाख रुपये. अब इस 7.5 लाख रुपए से हमें क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस 7.5 लाख है इसमें से हमें एक तो जो हमारा P&L का जो लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस शीट में आपको दे रखा था रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस, उसे राइट ऑफ करना है. प्लस जो फिक्शिशियस एसेट्स हमें दे रखी हैं एसेट्स में उन्हें राइट ऑफ करना है. और उसके अलावा जो क्वेश्चन में चीज़ें राइट ऑफ करने के लिए दी गई हैं, लीज होल्ड प्रमाइसेस, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, सन्डे डेटर्स, ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है. देखिए ये आप देखिए क्वेश्चन में ही आपको गिवन था, ये आप देख सकते हैं यहाँ से. ये देखिए आप इसके साथ साथ ही देखिए मैंने इसको ऊपर ही ले लिया है. अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए. सो कैपिटल रिडक्शन 7,50,000 और इसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L का लॉस आपको बैलेंस शीट में 2,15,000 गिवन था. देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आप देखेंगे ये आपको दे रखा है एसेट साइड में 18,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे 12,000. तो ये तीनों हमने बैलेंस शीट से देखे हैं. इसके बाद आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट में दे रखा है आपको निम्नलिखित ये रहा यहाँ पे थर्ड पॉइंट, उपलब्ध राशि का उपयोग 30,000 रुपये पट्टे पर लिए गए भवन को, 15,000 रुपये स्टॉक को, 20% प्लांट और मशीनरी को, 16,500 विविध देनदारों को तथा शेष उपलब्ध राशि एकस्व यानी पेटेंट को राइट ऑफ करने में उपयोग किया जाए. तो आप देखिए 7,50,000 कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास था जिसमें से स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,15,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 18,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000. यहाँ तक अभी हमने बात की. अब जो ये आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे के 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग आप देखिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी को 30,000 से राइट ऑफ करने को कहा गया है. सो 2 लीज होल्ड प्रमाइसेस, देन 2 स्टॉक इन ट्रेड 15,000, 2 प्लांट एंड मशीनरी 20% दे रखा है. तो बैलेंस शीट में से आप प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू देख लीजिए, उसका 20% 84,000 यहाँ आ जाएगा. 16,500 से विविध देनदारों को, तो 2 सन्डे डेटर्स 16,500 एंड पेटेंट के बारे में आपसे कहा है शेष उपलब्ध राशि, यानी कि जो भी अमाउंट आपके पास रिमेनिंग बच रही है उससे पेटेंट को राइट ऑफ कर दें. तो यहाँ पर आप 7,50,000 में से अगर ये सारी आइटम्स को लेस कर देंगे, कौन कौन सी आइटम्स, 2,15,000, 18,000, 12,000, 30,000, 15,000, 84,000 and 16,500, then you will get 359,500. So पेटेंट की जो एक्चुअल अमाउंट है हालांकि वो ज़्यादा है, लेकिन उन्हें राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास 3,59,500 ही अवेलेबल है. तो उपलब्ध राशि तक इन्हें अप्लिकित करने के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है. तो उसके अकॉर्डिंग टू पेटेंट 359,500 लॉसेज एंड एसेट्स रिटर्न ऑफ.
तो ये आपकी 3 एंट्रीज़ हैं इसके अंदर। इसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा, जहाँ पर आपके पास इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 7500 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 था, अब वहाँ पर आपको ₹50 ईच कर देना होगा, 3,75,000। लाइकवाइज 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड था पहले, अभी इसको आप चेंज करके 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच फुली पेड 1,25,000 कर देंगे। नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 पहले से दे रखा है। ट्रेड पेमेंट्स में ट्रेड पेबल्स है ये, आप इसको ट्रेड पेबल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000। तो आप इसके लिए पहले वाले जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है उसको ध्यान में रखेंगे। ये हमारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। तो आप देखिए इसमें रिजर्व एंड सरप्लस वाला पोर्शन यहाँ से हट गया है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी कि जो P&L का लॉस था उसे हमने राइट ऑफ कर दिया है, तो वो हमने हटा लिया है। बाकी चीज़ें बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स हमने एज इट इज़ नई बैलेंस शीट में दिखा दी हैं। तो टोटल आ रहा है 5,50,000। अब नेक्स्ट इसमें एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में पहले फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड में टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो पहले टेंजिबल की बात करते हैं। लीज होल्ड प्रमाइसेस पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन की बैलेंस शीट में 1,30,000 गिवन है। राइट ऑफ हमने किया है 30,000, तो माइनस करके 1 लाख आपने इसमें आउटर कॉलम में दिखाना है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, लाइकवाइज 4,20,000 माइनस रिटर्न ऑफ जो की जा चुकी है 84,000 20%, तो 3,36,000 बाहर आ जाएगा। फिर इंटेंजिबल की बात करते हैं। इंटेंजिबल में पेटेंट एट कॉस्ट 3,72,000, जिसमें से हमारे पास राइट ऑफ करने के लिए अवेलेबल थे 3,59,500, तो ये लेस करके बाहर आ जाएगा 12,500। नेक्स्ट है करंट एसेट्स में आपको क्वेश्चन के बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए इन्वेंट्रीज में स्टॉक इन ट्रेड 55,000, राइट ऑफ आपने किया है 15,000, सो 40,000। देन ट्रेड रिसीवेबल्स सन्ड्री डेटर्स 76,500 माइनस रिटर्न ऑफ जो आपने किया है 16,500, 60,000 बाहर आ जाएगा। एंड कैश एंड कैश इक्वलेंट सी पॉइंट में कैश इन हैंड 1,500, टोटल जो है आपका 5,50,000 बैलेंस शीट का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है यहाँ पर, इसे भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए, व्यापारिक हानियों की श्रृंखला के कारण राम लिमिटेड ने अपनी पूंजी को ₹5 वाले पूर्णदत्त 2 लाख इक्विटी अंशों में घटाने एवं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट यानी प्रतिभूति प्रीमियम खाते को समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया। तो इस योजना को लागू करने से पहले यानी बिफोर रिकंस्ट्रक्शन ये कंपनी का बैलेंस शीट आपको दे रखा है। तो इसमें हम मेन चीज़ें देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है ₹10 वाले 2 लाख शेयर हैं, 20 लाख रुपए की ये है। P&L का लॉस है 2 लाख ब्रैकेट में दे रखा है, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है ये 2 लाख है। इसने इसे ऊपर ही बता रखा है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो इसका मतलब आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ कोई दे नहीं रखी है, और करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एज इट इज़ आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन भी शो किए जाएंगे। देन है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल में प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। इनटेंजिबल में है गुडविल, और अदर नॉन करंट एसेट्स कोई गिवन नहीं है आपके पास। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज़ है और ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स है। इसी में नीचे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है कि एक तो ख्याति खाते को अपलिखित करना है, योजना में जो भी राशि उपलब्ध होगी उससे एक तो आपको गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करना है, दूसरा P&L के डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस को राइट ऑफ करना है, और तीसरा जो संपत्तियां हैं उनके पुस्तक मूल्य घटाने हैं।
लैंड एंड बिल्डिंग का 1,68,000 से, प्लांट एंड मशीनरी 2,68,000 से, एंड स्टॉक 1,34,400 से। इसके अलावा डेटर्स की जो बुक वैल्यू है उसका 10% आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना होगा। इसके लिए क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट यहाँ पर पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इसकी एंट्री करनी है कि 10 रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर दिया है ₹5 तक। तो फर्स्ट एंट्री आपकी इसी चीज़ की जाएगी। इसको हम पिन करके नीचे ले चलते हैं स्क्रीन पे। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें काम आएगी एंट्रीज को पास करते टाइम। तो सॉल्यूशन में आप फर्स्ट एंट्री देखिए, जैसा कि अभी हमने बात करी 10 रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर को 5 तक रिड्यूस करना है। तो एंट्री जो है वो होगी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल डेबिट, न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स multiplied by 10 which is our old denomination, so ₹20 lakh equity share capital account debit ₹20 lakh, ₹2 इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू डिनोमिनेशन 5 है आपका, तो 2 लाख इंटू 5 ₹10 लाख, और जो डिफरेंस है, जो बैलेंस है, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो टू कैपिटल रिडक्शन 10 लाख। ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह से सेम यहाँ पर एंट्री पास की गई है। दूसरा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यहाँ हमें कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करना है। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जिस प्रकार हम रिजर्व्स को कैपिटल रिडक्शन में मूव करते हैं उसी प्रकार ये एंट्री पास करनी है। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इस एंट्री के साथ हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में लगभग 12 लाख रुपए आ गया है। फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ था 10 लाख से, और सेकंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ है 2 लाख से। तो 10 इंटू 12 लाख हमारे पास इस अकाउंट में आ गया है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 12 लाख। इसमें से राइट ऑफ क्या क्या करना है आप देखिए। ख्याति खाता, तो टू गुडविल अकाउंट, गुडविल आपको दे रखी है 4 लाख की, बैलेंस शीट में वहाँ से देखकर आप इसको राइट ऑफ करेंगे। दूसरा, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 2 लाख। फिर थर्ड पॉइंट में दे रखा था लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक, इनकी अमाउंट्स राइट ऑफ करने की गिवन है। तो तीनों अमाउंट्स अकॉर्डिंगली, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,68,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 2,68,000, टू स्टॉक इन ट्रेड 1,34,400। और लास्ट में कहा गया था देनदारों के पुस्तक मूल्य का 10% डूबत ऋण संचय बनाने में। तो देनदार जो है उनका 10% आपने निकाल लेना है। तो ये आपका आ रहा है 29,600। तो इस तरह से 12 लाख का हमें इस्तेमाल करना है सन्ड्री लॉसेस रिटर्न ऑफ। यदि कोई अमाउंट बचती तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते। तो ये तो थी आपकी एंट्रीज। अब इसी की बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन। शेयर होल्डर फंड्स में इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच फुली पेड अप 10 लाख, क्योंकि 5 रुपया न्यू डिनोमिनेशन है। देन करंट लाइबिलिटीज़, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स आपके सेम रह जाएंगे। जो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन था, जिसमें एक स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी P&L का लॉस था, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया है। दूसरा, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था जिसे हमने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इसलिए वो दोनों चीज़ें यहाँ पर नई बैलेंस शीट में नहीं आई। फिर है एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड में टेंजिबल में यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है, राइट ऑफ करने के बाद आपके पास 4,80,000 की आ रही है। एंड प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी राइट ऑफ करने के बाद आपके पास 5,60,000 की आएगी। करंट एसेट्स इंटेंजिबल में गुडविल थी जो कि यहाँ से हट चुकी है राइट ऑफ हो जाने के कारण। दूसरा, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो लेस करके जो आपने राइट ऑफ करा है 1,34,400 उसको लेस कर दीजिए बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू में से, तो 2,33,600 आएगा आपके पास। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स जो बैलेंस शीट में गिवन थे वो थे 2,96,000 माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स 10% की रेट से हमने बनाया था, अभी एंट्री भी पास करी है। तो 29,600 लेस करते हुए 2,66,400।
तो इस तरह से बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों का टोटल आ जाएगा 15,40,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको। फिर भी यदि आपको इन क्वेश्चंस में से कुछ समझ में नहीं आए या आप कुछ पूछना चाहें, कोई डाउट हो आपका, तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको ये डेली बेसिस पे या अल्टरनेटिव डेज़ पे भेजती हूँ वीडियोस की फॉर्म में या फिर पीडीएफ की फॉर्म में, तो प्लीज़ आप इन्हें डेली साथ के साथ देखिए, इनको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे जो जहाँ तक हो सकेगा हमारा जो स्टडीज़ का लॉस है वो कम से कम होगा। एज़ यू ऑल नो कि कोरोना के कारण अभी क्लासरूम टीचिंग तो वी डोंट नो कि कब तक पॉसिबल हो पाएगी। मीनवाइल हमें इस तरह के लेक्चर्स के थ्रू ही प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से पूरा जो कंटेंट है वो अवेल करवाऊँ आपको मैं। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। तो अभी आज के लिए 2 क्वेश्चंस ही हमने देखे हैं। इसी में और आगे के क्वेश्चंस मैं आपको फर्दर पीडीएफ और वीडियोस की फॉर्म में भेजूँगी। तो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।